वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, तो देखें कैसे होता है। फाइंड द एफ एक्स का डेरिवेटिव फॉर द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग डेफिनेशन, यानी डेरिवेटिव निकालें इसका भी। अभी ये भी 1 क्वेश्चन जैसे हमने किया था वही इसमें फार्मूला लगेगा, उसी तरीके से ये भी होंगे। तो चलिए ये देखिए कैसे होते हैं। सबसे पहले हम दे दें यहाँ पे लिमिट, और x की लिमिट हम कर देते हैं 0। और मैंने क्या बताया था, यहाँ पे क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और नीचे हम क्या देते हैं, डेल्टा एक्स। इसी फार्मूले पे इसी फार्मूले पे जो पीछे वाला क्वेश्चन था वो भी हमने उसके सारे क्वेश्चन किए थे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ी चेंजिंग है, तो आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखें 2x माइनस प्लस वन, और ये रेडिकल होता है 1/2 के बराबर रेडिकल, लेकिन इसके पीछे 3 है इंडेक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1/3। यानी इसका अगर हम रेडिकल ख़त्म करेंगे तो क्या आएगा, 1/3 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा लिमिट, ये x की लिमिट, सॉरी यहाँ पे ये डेल्टा x की लिमिट, डेल्टा x 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन था इसमें जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम ये रखेंगे x प्लस डेल्टा एक्स। पिछले वाला ही क्वेश्चन है, देखिए। तो यहाँ पे देखिए मैं 2 लिखूँ, ये 2 लिखा ये वाला, और अब यहाँ पे x था ये वाला x, तो इस x की जगह पे मैं x प्लस डेल्टा एक्स रखूँगा, x प्लस डेल्टा एक्स रखा, ठीक है। और प्लस का 1 भी तो था, ये प्लस का 1 दिया, और इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर दूँ, ठीक है। क्यों बंद किया, क्योंकि इसके ऊपर पावर भी था 1/3। बात आई समझ में। अब ये दे दिया माइनस, ये वाला माइनस। अब एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, देखिए एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है, तो इसके करें या इसके बाद, तो एक ही इसका रेडिकल ख़त्म किया है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम ये रखेंगे, ये 2x प्लस 1 और ये 1/3। सबसे पहले तो ये करना है, और ये हमारी नीचे क्या पड़ी थी, डेल्टा एक्स, इसे हम बाहर निकाल देंगे। देखिए तो अब क्या करें, ये लिमिट और ये डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। तो अब क्या करें, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x हो जाएगा, और 2 को इस डेल्टा एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो 2 डेल्टा एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे ये प्लस 1 पड़ा है वो हमने दे दिया, ये वाला 1, और इसके ऊपर पावर था 1/3 हमने दिया। और यहाँ पे ये 2x प्लस 1 और ये 1/3 दिया, ब्रैकेट दी, और नीचे हमने डेल्टा एक्स रख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिमिट ये डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, इस डेल्टा एक्स को अगर मैं पीछे से बाहर लेकर आऊँ तो ऊपर 1 दे सकता हूँ, ये 1 देकर इसको हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो डेल्टा एक्स वाला है वो अलग कर दें, और ये जो डेल्टा एक्स जिसमें नहीं है वो अलग कर दें, यानी 2x प्लस 1 अलग हो गया, और प्लस ये डेल्टा एक्स वाला जो 2 था वो अलग हो गया हमारा, ये हमने अलग कर दिए, ठीक है। यहाँ पे 1/3 दिया, और माइनस, और ये 2x प्लस 1 और ये 1/3, और नीचे जो डेल्टा एक्स था वो हमने बाहर निकाल दिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे बायनोमल थ्योरम का एक फार्मूला लगेगा। यहाँ पे इस सारे टर्म को जिसमें डेल्टा एक्स नहीं था इसको a मानेंगे, और इसको हम क्या मानेंगे, b मानेंगे, और बीच में क्या है, प्लस। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, मैं आपको एक अलग देखें इसका फार्मूला समझाता हूँ, क्योंकि मेन चीज़ है वो आपको ज़रूर आनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए मिसाल के तौर पे a प्लस b पावर n, कोई भी पावर हो, यानी n का मतलब है कोई भी नंबर, ठीक है। तो इसे हम कैसे ओपन करेंगे, इसको गौर से समझिएगा। सबसे पहले तो इस फर्स्ट वाली a के ऊपर हम n दे दें, a के ऊपर हमने n दे दिया, ठीक है। अब देंगे प्लस, ये वाली प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये n लिखा, n ये ऊपर वाला जो n था ये लिखेंगे, और a दे देंगे a, और
एन में से 1 माइनस करेंगे, यानी ये एन लिखा यहाँ पे, ए लिखा, और एन में से 1 हम क्या करेंगे माइनस, और यहाँ पे बी दे देंगे, बी। देखें ये पूरा मैं लिखता हूँ, आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखें, पहले तो सबसे पहले जो ए था इसके ऊपर हमने एन दे दिया, ये तो रखना है। उसके बाद क्या करेंगे, जो इसका पावर है ना एन, वो यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। फिर ए दे देंगे, फिर ये एन जो है उसमें से हमने 1 माइनस करना है। वो क्यों? क्योंकि इस एन के ऊपर पावर 1 है, तो ये 1 हमने माइनस कर दिया। और जो नंबर इसमें से हमने माइनस किया 1, वो इसमें बी में प्लस कर देंगे, यानी प्लस का अगर 1 लिखें तो वो लिखें या नहीं लिखें अंडरस्टूड होता है। तो यहाँ पे लिखें या नहीं लिखें, मतलब बी के ऊपर 1 है, ठीक है। अब नीचे हम क्या दे देंगे, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। अब ये 1 फैक्टोरियल हम दे नहीं दे, क्योंकि इसका आंसर तो 1 आएगा, हम दें या नहीं दें। लेकिन ये अब इसलिए ये इस देने से आपको ये फार्मूला थोड़ा जहन से, इसकी जो सीरीज़ है वो आपको याद हो जाएगी। अब हमें इसको नहीं करना, बस ये ख़त्म हो गया। अभी इस सीरीज़ से आगे चलना है। देखिए अब इसको ही बनाना है। ये एन था, ये लिखा हमने एन। अब इस एन में से हमने 1 माइनस भी करना है, एन में से 1 माइनस किया, ठीक है। अब एन में से कितने माइनस किए, 1, तो यहाँ पे एन में से 2 माइनस करेंगे, एन माइनस 2, यहाँ पे 2 माइनस किए। और बी और एन के बी के ऊपर यहाँ पे 1 दिया था, जो इसमें से माइनस करते हैं वो इसको ऊपर जाकर प्लस करेंगे। यहाँ पे 1 था तो यहाँ बी पे 2 आ गया, और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल था तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखें, और अब क्या करेंगे, एन, ये एन लिखा, अभी एन में से 2 माइनस करें, 2 माइनस करें, ठीक है। ए, अब यहाँ पे एन में से 3 माइनस करेंगे, अब तो बी के ऊपर भी 3 दे देंगे, तो ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसी तरीके से ये आगे बढ़ता हुआ जाएगा। तो यहाँ पे अब ये फार्मूला लगेगा। देखिए यहाँ पे ये जो टर्म है हमारा ए है, और ये जो टर्म है हमारा वो बी है, बस ये आपको जहन में रखना है। तो अब क्या करेंगे, देखें यहाँ पे ये लिमिट, और ये डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, ये 1/Δx हमने बाहर निकाला था। अब देखें आप, ये ए है, ये तो ए था और ये बी था, तो सबसे पहले क्या करना था, ए की पावर एन देनी थी, ए की पावर एन, यानी ये ए लिखा हमने, यहाँ पे भी लिखता हूँ, देखिए ए यानी 2x + 1, और पावर एन देनी, एन यानी 1/3 था, क्योंकि यहाँ पे तो एन था फार्मूले में, तो एन की जगह पे यहाँ पे तो 1/3। उसके बाद क्या लिखेंगे, ये प्लस दे दिया, देखिए प्लस दिया, फिर एन लिखें, एन यानी 1/3, ये 1/3 दिया। उसके बाद बोल रहा है ए लिखें, ए यानी ये था ना ए, तो यहाँ पे 2x + 1 लिखा, ठीक है। और इस ए के ऊपर n - 1 कर दें, n हमें पता है 1/3 है, तो यहाँ पे ये 1/3 - 1 ये हो गया। और उसके बाद b दे दें, b, यहाँ पे b रखना है, उसके ऊपर पावर 1 है, तो 1 हम दें या नहीं दें, तो b हमारा ये था, ये वाला, ये b, यहाँ पे हमने लिखा 2 और डेल्टा एक्स, 2 डेल्टा एक्स, यानी ब्रैकेट नहीं दे, बस इसको ऐसे लिख सकते हैं। इनके नीचे हम 1 फैक्टोरियल दे दें। देखिए 1 फैक्टोरियल का आंसर 1 ही आता है, हाँ 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब आगे चलें, देखिए प्लस, इस तरीके से अभी 1/3 में से 2 माइनस होंगे, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा। अभी आगे चलें, देखें अभी ये देखें, यहाँ पे n लिखा, यह मैं नीचे लिख रहा हूँ n हमने, सॉरी ए, अभी यहाँ पे देखिए n है, तो n का पावर यहाँ पे तो 1/3 है ना, यहाँ पे लिखा 1/3, ये आगे ही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया n - 1 यानी 1/3 - 1, ये दिया। और उसके बाद n से हम 2 माइनस करेंगे, n यानी 1/3 से 2 माइनस करेंगे, ठीक है। और b के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 डेल्टा एक्स को हम स्क्वायर दे देंगे, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इस तरीके से आगे हम ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, ये देखिए, अगर इसका हमने फार्मूला ओपन किया तो ये चलता जा रहा है आगे चल के, ये तो चीज़ आखिर में पड़ी थी ना, तो ये हमने लिख ली यहाँ पे 2x + 1,
और ये 1/3, क्योंकि ये जगह नहीं मैंने यहाँ नीचे लिखा, समझ गए। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये 1/Δx लिखा मैंने, ठीक है, यहाँ पे लिखा। अब ये देखें 2x + 1 1/3, ये प्लस का है, पीछे प्लस का है, और ये देखें 2x + 1 1/3 माइनस का है, तो ये दोनों तो हमारे कट जाएंगे। ये सीधा ही लिखा हुआ है, जगह नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी क्या बचा, ये बचेगा, देखें 1/3, और यहाँ पे बचेगा 2x + 1, और ये 1/3 में से -1 यानी इसकी एलसीएम निकालें, 1 - 3/3 एलसीएम। देखिए नीचे मल्टीप्लाई होते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ करेंगे तो 3 में से 1 जाएंगे तो 2 बचेंगे, वो लिख रहा हूँ मैं। तो लास्ट में क्या बचे, 2 और डेल्टा एक्स बचे, ये वाले बचे, ठीक है। और नीचे 1 फैक्टोरियल मैंने कहा था 1 का 1 ही आता है, और प्लस, और यहाँ पे बचेंगे 1/3, और ये 1/3 - 1, ये वही के वही लिखते हैं क्योंकि ये ख़त्म हो जाएंगे, देखें। और यहाँ पे ये 2 डेल्टा एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर दिया, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से आगे जा रहे हैं, और ये लास्ट वाला तो हमारा कट गया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखें एक टर्म हमारा ये है यहाँ तक, एक टर्म हमारा ये है, दूसरा आगे होगा, तीसरा आगे होगा। तो यहाँ पे 2 डेल्टा एक्स है, इसके ऊपर पावर 1 है, तो यहाँ पे 2 आएगा, और आगे चलते तो 3 आता, 4 आता, 5 आता, ऐसे चलते जाते। तो हम क्या करेंगे, अब डेल्टा एक्स हम इन सब में से कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन कैसे निकालेंगे, अब देखिए लिमिट, और ये डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, देखिए यहाँ से ये डेल्टा एक्स एक यहाँ पे पड़ा था, इधर तो स्क्वायर था ना, तो एक कॉमन निकल सकता है, बाकी एक बचेगा। आगे चलते तो 3 होते, फिर 4 होते, तो आगे सब में डेल्टा एक्स बचेगा, लेकिन इसमें एक ही था, ये हम डेल्टा एक्स सारों में से बाहर निकाल के आ गए, ये बाहर निकली डेल्टा एक्स कॉमन। तो इधर तो एक अपनी डेल्टा एक्स पड़ी थी डिवाइड में, ये वाली, और ये वाली पड़ी थी, तो बाकी क्या बचा, देखें यहाँ पे लिखा हमने 1/3, और यहाँ पे लिखा 2x + 1, और 3 में से अगर 1 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, और नीचे 3 आएगी, और यहाँ पे डेल्टा एक्स निकल गया तो 2 बचा यहाँ पे, और प्लस, और 1/3। इसको हम हल नहीं कर रहे क्योंकि ये कट जाएंगे, देखें। और यहाँ पे 1/3 - 2, और यहाँ पे स्क्वायर था, देखिए, तो यहाँ पे 4 बचा, और डेल्टा एक्स एक निकल गया, बाकी एक बचा यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर था। आगे चलेंगे तो एक और बचेगा, इसी तरीके से। बात आ रही है समझ में। अब ये जो डेल्टा एक्स हमने कॉमन निकाली थी बाहर, ये ऊपर वाली ये पड़ी है, और नीचे वाली तो ऑलरेडी जो इस फार्मूले में नीचे थी वो हमने बाहर निकाली थी, तो ये दोनों हमारे कट गए। तो अब बचा क्या, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम है, इस तरीके से अच्छे तरीके से करना है हमें। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, तो अभी बचा क्या, यहाँ पे बचा 1/3, और यहाँ पे बचा 2x + 1, और यहाँ पे -2/3, और यहाँ पे बचे 2 + 1/3, 1/3 - 1, 1/3 में से 2 माइनस, और यहाँ पे 4 डेल्टा एक्स बचे, और प्लस ये से आगे चलता जा रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एक्स 2 थे, तो एक तो हमने कॉमन निकाल के काट दिया था, आगे भी बचेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अप्लाइंग लिमिट करेंगे, टेकिंग लिमिट। जहाँ पे डेल्टा एक्स होगा वहाँ क्या रखेंगे, 0। तो कैसे, अब देखें 1/3 यहाँ पे लिखा, और ये 2x लिखा +1, और यहाँ पे -2/3, ये 2 भी लिखा क्योंकि इसमें तो डेल्टा एक्स था ही नहीं, और यहाँ पे प्लस ये 1/3, और ये 1/3 - 1, ये 1/3 - 2, ये 4, और ये डेल्टा एक्स की जगह पे हमने 0 रखा, और आगे डेल्टा एक्स स्क्वायर बचेगा, फिर क्यूब बचेगा, बढ़ता हुआ जाएगा, तो आगे भी सब में 0 आ गया, यानी इससे आगे सारी लिस्ट 0 हो गई। अब देखें, हमें पता है कि 0 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, और जिससे 0 मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाता है, फिर 0 इससे मल्टीप्लाई हुआ है, इस 1/3 से भी मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है तो सबको 0 कर देता है। तो यहाँ पे सिर्फ बचा यहाँ पे 1/3, और ये 2x + 1,
और ये -2/3 और यहाँ पे ये 2 बचे, प्लस ये सारा हमारा क्या हो गया 0। इससे आगे भी जाते तो ये 0 0 ही हो जाते, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे ये 2 ऊपर पड़ा था, इसको हमने मल्टीप्लाई किया कर दिया इस 1 के साथ, तो यहाँ पे 2/3 तो नीचे था, ठीक है। और ये ब्रैकेट है, इसके ऊपर पावर 2/3 पड़ा है माइनस का। जब मैं इसको नीचे लेकर आऊँगा तो इसका जो पावर होता है वो प्लस का बन जाएगा 2/3, तो प्लस का बन गया। ये है हमारा बुक वाला आंसर, ये हो गया आंसर। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। देखिए चारों क्वेश्चन इसी तरीके के, एक में बात समझ में नहीं आई तो दूसरे में आएगी, तीसरे में आएगी, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। मेन हमें फार्मूला है वो याद करना था और उसी तरीके से हम ये हल कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 पे चलिए, 2 भी इसी तरीके का है, देखें वो कैसे होता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही बात है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, एफ ऑफ ये x प्लस डेल्टा एक्स दिया और यहाँ पे हम दे देंगे माइनस एफ ऑफ एक्स। फार्मूला तो वही है जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था, और ये डेल्टा एक्स दे दिया, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, हम लिमिट और डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। अब हमें इसको नहीं देखना, इसको देखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जहाँ पे x होगा वहाँ हम x प्लस डेल्टा एक्स रखेंगे, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पे पीछे 2 था, मैंने 2 रख दिया। उसके बाद x था तो मैंने क्या कहा था, x पे हम क्या रखेंगे, x प्लस डेल्टा एक्स, ये रखा। और उसके बाद हमारा -1 भी है तो यहाँ पे हमने -1 दे दिया। और इस सारे के ऊपर पावर है हमारा कौन सा, -1/2, ये पावर, और ये माइनस दे दी। अब एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, देखिए एफ ऑफ एक्स तो इसी के ही बराबर है ना, तो वो ही लिखेंगे बस। यहाँ पे 2x - 1 और यहाँ पे -1/2 हो गया, तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हल करें, देखिए ये लिमिट और ये डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, यहाँ पे इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x हो जाएगा, 2 को इसके साथ करेंगे तो 2 डेल्टा एक्स हो जाएगा, और -1 हो गया यहाँ पे, और ये ब्रैकेट दे दी, उसके ऊपर पावर जो 1/2 था वो हमने दे दिया, और यहाँ से ये 2x - 1 और -1/2 भी हमने दे दिया। और नीचे हमारी क्या पड़ी थी, डेल्टा एक्स, इसके नीचे भी थी, देखिए ऊपर फार्मूले में थी ना डेल्टा एक्स, इसको हम बाहर निकाल देंगे डेल्टा एक्स को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, इस डेल्टा एक्स को बाहर निकाल दें हम, ये बाहर निकाल दी, ठीक है। अब क्या करें, ये 2x जो डेल्टा एक्स है वो अलग करें, बाकी जो जिसके साथ डेल्टा एक्स नहीं वो अलग करें। 2x और -1 हमने अलग कर दिया, और प्लस का 2 डेल्टा एक्स हमने अलग कर दिया। इसके ऊपर पावर -1/2 जो पड़ा था वो हमने दे दिया, और माइनस, और ये 2x - 1 और ये -1/2 हमने दे दिया। डेल्टा एक्स जो पड़ी थी वो हमने बाहर निकाल दी। अभी ये वही फार्मूला बायनोमियल थ्योरम वाला कि ये a होता है और ये b होता है, तो इसी तरीके का फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला मैंने सिखाया था आपको, सपोज करें ये a है और ये b है, तो इस तरीके से हम इसको ओपन करेंगे जो मैंने बताया था आपको। तो अब कैसे, किस तरीके से ओपन करेंगे, और ये जो पावर दिया हो ये समझे n है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये लिमिट और ये डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, यहाँ पे 1/डेल्टा एक्स लिखा और ये ब्रैकेट दे दी। अब इसको हम क्या करेंगे, 2x - 1, इसको पावर दे देंगे 1/2, क्योंकि देखिए फार्मूला जब ओपन करते हैं हम तो a की पावर n आता है, a यानी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट a उसके पावर n जो भी हो, तो ये फर्स्ट टर्म इसमें, तो ये देखिए a है ना, ये वाला a ये हमने दिया, और इसकी पावर जो n थी वो हमने दे दी। इसी तरीके से हम रखते जाएंगे बस। अब क्या करें हम, यहाँ पे प्लस, ये प्लस दे दिया, और n रखें, यहाँ पे देखिए n बोल रहा है, n रखें, तो यहाँ पे n तो ये पावर है -1/2, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है हमें, a लिखें, यहाँ पे a तो हमारा ये था, तो ये हमने लिखा 2x - 1, और इसके ऊपर जो पावर था n-1 यानी -1/2 में से -1 करेंगे। n तो 1/2 था, और
उसके बाद रखेंगे b, ये यहाँ पे देखिए b उसके ऊपर पावर 1 है, ठीक है। तो इसमें b कौन सा है, a ये था, b ये था, तो यहाँ पे ये 2 डेल्टा x रखा, तो ये एक टर्म हो गया। और इसके नीचे हम क्या देते हैं, 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब दूसरा इसी तरीके से बनाएंगे कि यहाँ पे देखिए n लिखा हुआ था, तो हमने n यानी 1/2 माइनस का, सही है। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और उसके बाद 2x माइनस 1 यानी n-2 रखें, n-2 यानी -1/2 में से -2 कर दें। और उसके बाद a लिखें, a यानी ये था, a यानी 2x माइनस 1, और इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, n-2, तो n क्या था, -1/2 में से 2 माइनस करेंगे। और यहाँ पे क्या था देखिए, b को स्क्वायर है, b को स्क्वायर यानी जो b वाला वैल्यू है इसको हम स्क्वायर करेंगे, 2 डेल्टा x को स्क्वायर कर लिया, और नीचे हम 2 फैक्टोरियल देंगे। इसी तरीके से आगे चलते जा रहे हैं, सही है। तो आगे चलते चलते ये चलते चलते आखिर में हमें ये भी तो मिलेगा ना, ये देखिए माइनस का 2x माइनस 1 और ये -1/2 मिलेगा हमें, क्योंकि आगे तो ये था, ये तो फार्मूला चलता जाएगा पता नहीं कहाँ तक है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही तरीका देखें, 2x माइनस 1 और -1/2 प्लस का था और ये माइनस का था, ये दोनों हमारे कट गए। तो बाकी क्या क्या बचा वो हम लिखें। यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट, और ये डेल्टा x अप्रोच टू 0, यहाँ पे 1/Δx लिखा। और यहाँ पे अब क्या क्या बचा देखिए, यहाँ पे ये प्लस बचा, प्लस हम दे नहीं दें, और 1/2 माइनस का, और यहाँ पे ये 2x माइनस 1, और एलसीएम निकालें इसकी तो -3/2 आ जाएगी, क्योंकि देखिए इसके नीचे 1 है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, इसको इसके साथ 2 टाइम -2 हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस के 3 बन जाएंगे। और यहाँ पे हमने 2 डेल्टा x लिखा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे हमने 1 फैक्टोरियल दे दिया, 1 फैक्टोरियल का 1 ही आता है आंसर, और नीचे 1 हो तो उसका आंसर 1 ही आता है। लेकिन समझ में आए फार्मूला, मेन ये चीज़ है। और यहाँ पे देखिए हम ये ब्रैकेट देता हूँ, यहाँ पे प्लस था तो ये -1/2 ये लिखा, ये तो ख़त्म हो जाएंगे सारे आगे वाले, तो इसको हमें हल करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2x माइनस 1 और ये -1/2 माइनस 1, और यहाँ नीचे हमारा 2 फैक्टोरियल आ गया, और वहाँ पे ये 2 डेल्टा x को स्क्वायर हो गया, और प्लस ये आगे हम चलते जा रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करें, यहाँ भी डेल्टा x है, यहाँ भी डेल्टा x है, आगे भी होगी आगे भी होगी, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा x हम निकालेंगे कॉमन निकालेंगे। तो जब वो कॉमन निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगी, तो इससे नीचे वो कट जाएगी डेल्टा x, देखिए लिमिट, और ये डेल्टा x अप्रोच टू 0, तो ये डेल्टा x आ गई कॉमन, और नीचे अपनी पड़ी थी यहाँ पे एक तो कॉमन आ गई यहाँ से, तो बाकी क्या बचा देखिए, यहाँ पे माइनस का 1/2 बचा, और ये 2x माइनस 1 बचे, इसके ऊपर -3/2 बचा, और यहाँ से डेल्टा x कॉमन निकल गई थी, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेंगे ये वाले, ठीक है। और यहाँ पे प्लस, और ये हमने वही लिख दिया -1/2 -1/2 और यहाँ पे ये 2x माइनस 1 -1/2 वही लिख दें। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर था, तो यहाँ पे डेल्टा x 2 थी, तो एक तो हमने कॉमन निकाली थी, बाकी 4 और 1 डेल्टा x बचेगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 निकालेंगे। और यहाँ पे 2 फैक्टर, आगे वाले को ध्यान देना ही नहीं है आपने, बस ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे आगे चलते चलते, ठीक है। बस मेन आंसर इसमें से निकलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों हमारे कट गए, अब हम क्या करें, टेकिंग लिमिट करें। टेकिंग लिमिट के जहाँ डेल्टा x है वहाँ हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे ये लिमिट और ये डेल्टा x अप्रोच टू 0, और यहाँ पे हमारा बचा -1/2, और यहाँ पे 2x माइनस 1 और माइनस का 3/2, और यहाँ पे 2 बचा, प्लस -1/2 और ये -1/2 -2, और ये 2x माइनस 1 -1/2 -1, और यहाँ पे 4 डेल्टा x बचे,
और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, इससे आगे ऐसे चल, इसको आप ध्यान ही नहीं दें, ठीक है ना। ये वही के वही हम लिख रहे हैं, बस ये वाले, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जहाँ पे डेल्टा एक्स थी, सॉरी यहाँ पे हम 0 पुट करते हैं। देखिए डेल्टा एक्स यहाँ पे एक बची थी ना, क्योंकि स्क्वायर था, और यहाँ पे तो एक ही थी, वो हमने कॉमन में से निकाल ली थी। तो ये 0 किसी के से 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0, इसके साथ सारे मल्टीप्लाई हैं, तो ये सारा 0 बन जाएगा। तो आगे भी डेल्टा एक्स बचेंगी, वहाँ पे भी 0 हो जाएगा, तो आगे 0 है, मेन बचा ये। तो अब इसको हम हल करें, ये लिमिट और ये डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये 2 में से ये कट गया, ये डिवाइड में था, ये ऊपर मल्टीप्लाई में था, तो ऊपर बचा माइनस का 1, ठीक है। और इस ब्रैकेट को हम नीचे अगर लेकर आएँ तो ये माइनस का 3/2 नीचे लेकर आएंगे तो प्लस का बन जाएगा, तो 2x - 1, और ये 3/2 हमारा हो गया प्लस का। तो ये है इसका बुक वाला हमारा आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। मेन बस इस पे ध्यान देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, वो भी इसी तरीके से है, वो भी इसी तरीके का है, 4 भी इसी तरीके का है। तो इन दोनों में बातें समझ में आई होगी, चलिए उस पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही बात है, देखिए अभी मैं लिखता जा रहा हूँ, लिमिट, वही तरीका, वही बातें। डेल्टा एक्स की लिमिट क्या थी, 0, और फार्मूला क्या था, f(x + डेल्टा एक्स) और माइनस, और ये f(x) हमने लिखा, और नीचे हम क्या दे देंगे, डेल्टा एक्स दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन को ही लिखना है, लेकिन जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम x + डेल्टा एक्स रखेंगे। ये बात याद कर लें आप, यहाँ पे ये लिमिट और ये डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, और हम यहाँ पे अब रखते जा रहे हैं। 6 था, ये हमने पीछे 6 लिख लिया, और यहाँ पे x था, तो मैंने क्या कहा था, x होगी तो वहाँ पे x + डेल्टा एक्स लिखेंगे, ये लिखा। और ये प्लस के 7 भी थे यहाँ पे, इसको ब्रैकेट दे दी, और इस ब्रैकेट के ऊपर पावर था 5/2 हमने दे दिया। ये आ गया माइनस, और f(x) किसके बराबर है, देखिए f(x) इसके बराबर है, तो यहाँ पे 6x + 7 हो जाएंगे, ये 5/2 हो गया, और ये ब्रैकेट बंद कर दी, और नीचे हमारी क्या पड़ी थी, डेल्टा एक्स पड़ी थी, इसको हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। उसी तरीके की प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमने लिखा लिमिट, और ये डेल्टा एक्स की लिमिट 0, इस डेल्टा एक्स को बाहर निकाला तो ये 1/डेल्टा एक्स हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 6x हो जाएगा, प्लस, और ये 6 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 6 डेल्टा एक्स हो जाएगा, और ये लास्ट में 7 भी पड़े थे हमारे, और इसको ब्रैकेट हमने दे दी, और यहाँ पे 5/2 लिखा, यहाँ पे ये 6x + 7, और ये 5/2 हमने लिखा, डेल्टा एक्स हमने बाहर निकाल दी। अब इसको जहाँ जो डेल्टा एक्स जिसमें नहीं है वो अलग इकट्ठे करें, जिसको डेल्टा एक्स वो अलग कर दें। यहाँ पे ये लिमिट और ये डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, यहाँ पे 1/डेल्टा एक्स लिखा, और यहाँ पे हम दे देते हैं 6x को साथ हम 7 कर देंगे, और ये 6 डेल्टा एक्स को अलग कर दिया। इसको हम फार्मूला लगाएंगे, अब वो जो बायनोमियल थ्योरम वाला था, 6x + 7, ये वही 5/2, और ये ब्रैकेट आ गई, ठीक है। अब फार्मूला लगाएं, ये मैंने बताया था a था और ये b था, तो जैसे मैंने बताया था फार्मूला, आप एक पेज पे लिख लें वो फार्मूला, वो आगे पढ़ाओ, तो 1/डेल्टा एक्स ये पीछे था। अभी यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए। तो सबसे पहले a के ऊपर पावर n थी, तो a तो ये था ना, ये a है, और ये b था a के ऊपर, यानी 6x + 7, इसके ऊपर पावर n थी, तो n यहाँ पे 5/2 था, ठीक है। अब दे दिया प्लस दे दिया, और उसके बाद क्या करेंगे, हम n दे देंगे, n यानी 5/2, n तो ये था, और उसके बाद क्या करेंगे, a लिखेंगे, उसमें से n में से 1 माइनस करें, तो a तो ये था, तो यहाँ पे 6x + 7, इसमें से n में से 1 माइनस करेंगे, n हमारी ये थी, और उसमें से 1 माइनस करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हम सिर्फ b रख देंगे बस, यहाँ पे 6 और डेल्टा एक्स लिखा, और नीचे हम क्या कर देंगे, 1 फैक्टोरियल कर देंगे, और प्लस, ठीक है। अब दूसरा देखें, n लिखें, n ये फार्मूला है, यहाँ पे मैं n और n में से 1 माइनस, तो n तो हमारी ये है ना 5/2, और n में से 5/2 में से 1 माइनस, और उसके बाद a यानी 6x, सॉरी
6x और प्लस 7 ए ये थी, इसमें से n में से 2 माइनस करेंगे यानी 5 अपॉन इसे 2 माइनस करेंगे और यहाँ 2 डेल्टा एक्स 6 डेल्टा एक्स सॉरी 6 डेल्टा एक्स को स्क्वायर दे देंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, देखें बी के ऊपर स्क्वायर था, फिर क्यूब आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, तो यहाँ तक कर लें। और इनको सोचने का, इनको मत सोचिए क्योंकि ये सब ज़ीरो हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे आगे इसका फार्मूला आगे चलते 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 ये भी तो टर्म आएगा ना, तो यहाँ पे जगह नहीं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि माइनस का 6x प्लस 7 और ये 5/2 हमने लिख लिया, ये समझ में आई बात। तो अब यहाँ पे ये देखिए प्लस का है और ये माइनस का, ये दोनों कट गए, बिल्कुल देखें एक ही वे में एक ही तरीके से हो रहे हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये दोनों तो कट गए, बाकी ये चीज़ें बची, तो इन सब में से हम डेल्टा एक्स कॉमन निकाल लें, डेल्टा एक्स कॉमन निकाल लें। तो यहाँ पे मैंने लिखा लिमिट और ये डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, यहाँ पे 1 डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स हमने जो इन सब में से कॉमन निकाली यहाँ पे रखे हैं, यहाँ पे रखे हैं, बात एक ही। तो यहाँ पे अभी देखिए 5/2 बचा और यहाँ पे 6x प्लस 7 बचा, इसकी एलसीएम निकालें तो नीचे तो 2 आ जाएगा और 5/2 देखिए नीचे 1 आ दो, इसके नीचे 1 होता है, 2 टाइम 1 इज 2 और 2 इसके साथ करेंगे तो 2 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएंगे तो 3/2 बचेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है। और यहाँ से डेल्टा एक्स तो कॉमन निकल गई थी बाहर, तो बाकी यहाँ पे बचे 6 प्लस, और यहाँ पे ये तो मैंने कहा था 0 हो जाएंगे, इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे 7, ये 5/2 माइनस 2 और नीचे 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे देखिए 6 का स्क्वायर है तो 36 और डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा, तो एक तो कॉमन निकाली थी तो बाकी एक बचेगी, और यहाँ से ये हमारा कट गया था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट, यहाँ पे डेल्टा एक्स जो कॉमन निकाली थी ये दोनों कट गए, हम टेकिंग लिमिट करेंगे, यहाँ पे टेकिंग लिमिट, जहाँ पे डेल्टा एक्स होगा वहाँ पे क्या रखेंगे 0। अभी डेल्टा एक्स तो यहाँ पे बचा, आगे बचेगा तो ये 0, मेन आंसर इसमें से निकलेगा बस। तो यहाँ पे ये लिमिट और ये डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, और यहाँ पे मैं 5/2 दिया यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे ये 6x प्लस 7 दिया यहाँ पे, और 5 में से 2 जाएंगे तो 3/2 बचेंगे, और यहाँ पे ये 6 बचे अलग वाले जो, ठीक है, और प्लस 5/2 और यहाँ पे 5/2 माइनस 1 और यहाँ पे 6x प्लस 7 और 5/2 माइनस 1, ये 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 36 हो गया, और ये एक डेल्टा एक्स बचा था, एक हमने कॉमन निकाली थी, यहाँ पे स्क्वायर था, ठीक है। तो जो डेल्टा एक्स था उसमें हमने क्या पुट कर दिया 0, अभी 0 इससे मैं मल्टीप्लाई करूँ तब भी 0, इस ब्रैकेट से करूँ तब भी 0, इससे करूँ तब भी 0, 0 सब मल्टीप्लाई, ये 0 आगे, बस इसका हमें आंसर निकालना है। यहाँ पे देखिए लिमिट और ये डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, यहाँ पे 2 टाइम 1 इज 2 और 2 टाइम 3 इज 6, 3 6 हो गया, तो इस 3 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 15 हो जाएगा, 15 हो गया, और यहाँ पे बचेगा 6x प्लस 7 और यहाँ पे 3/2 बचा, और यहाँ पे ये आगे सारे 0 हो गए, 0 आगे 0 हो जाएंगे, सारे ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसके ऊपर जो पावर था वो माइनस का नहीं है, ये प्लस का है। अगर ये माइनस का होता तो इस ब्रैकेट को हम नीचे ले आते, लेकिन ये प्लस का है, तो यही इसका आंसर है 15, 6x प्लस 7 और ये 3/2, यही इसका बुक वाले, ये सब बुक वाले आंसर हैं, ये इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। चलिए इस एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी इसी तरीके का है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वही तरीका, लिमिट, ये लिमिट हमने लिखी और डेल्टा एक्स की लिमिट हमारी क्या थी 0, ठीक है। फार्मूला क्या बताया था, वही फार्मूला जो क्वेश्चन नंबर 1 में लगा था और 2 वाले सारे क्वेश्चन में भी यही है, लिखा और माइनस एफ ऑफ एक्स और नीचे हम दे देंगे डेल्टा एक्स। सबसे पहले तो ये करेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखना है, यहाँ पे जहाँ पे x होगा वहाँ x प्लस डेल्टा एक्स रखेंगे, बस बार बार वही बातें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, और यहाँ पे हमने दे दिया 3, x की जगह पे मैं क्या रखूँगा x प्लस डेल्टा एक्स, ये लिख लिया, और ये माइनस के 5 रखे, यहाँ इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, ऊपर पावर जो था 3/2 वो भी दे दिया, और माइनस एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, इसी की, तो हम यहाँ पे रखेंगे 3x माइनस 5 और माइनस 3/2 रखा, और नीचे हमारा क्या पड़ा था
डेल्टा एक्स, इसे तो हम बाहर निकाल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, लिमिट और डेल्टा एक्स की लिमिट हमारी 0, इसे हम बाहर निकाल दे, तो 1 देकर यहाँ से बाहर निकाल दिया हमने। और इसको 3 को मल्टीप्लाई करें 3x, 3 को इस डेल्टा एक्स के साथ करें तो 3 डेल्टा एक्स, और ये माइनस का 5 भी हो गया, ये ब्रैकेट दे दी हमने, और ये -3/2 हो गया, और ये 3x - 5 -3/2 हमने दे दिया। अब डेल्टा एक्स कॉमन निकाला था, अब हम क्या करें, इसको फार्मूला बाइनोमियल थ्योरम का जो फार्मूला था उसमें हम कन्वर्ट करें इसको। लेकिन वो कैसे होगा कि जिसको डेल्टा एक्स है वो अलग कर दें, और जिसको डेल्टा एक्स नहीं है वो अलग कर दें। तो यहाँ पे 3x और -5 अलग कर दिए, और +3 डेल्टा एक्स को हमने अलग कर दिया, और ये -3/2, और ये -3x - 5 -3/2 ये हमने रख लिया। अब इसको वही फार्मूला लगाएं, ये a है और ये b है, जिस तरीके से मैंने बताया था। तो यहाँ पे ये लिमिट और ये डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, यहाँ पे 1/डेल्टा एक्स आ गया। और अब फार्मूला लगाएं, देखिए ये a है ये b है, तो इस a को हम क्या करेंगे, a को n पावर दे दें, 3x - 5 पावर n पावर तो ये था -3/2, शुरू में ही फार्मूले में था। देखिए यहाँ पे a पावर n, a यानी ये था, उसके पावर n तो ये थी ना, -3/2 दे दी। अब देखिए प्लस, ये आप लिख लें कॉपी एक पेज पे, और ये आगे पढ़ाओ, यही आपको याद करना है बस। और उसके बाद हम दे देंगे प्लस दे दी। अब ये क्या बोल रहा है, n लिखें, तो n हमारा ये था -3/2, ठीक है। और उस फिर a लिखें, a और n-1 कर दें, a यानी हमारा ये था 3x - 5, और n में से 1 -3/2 में से 1 माइनस हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर हम दे देंगे इसके साथ b, तो b हमारा ये था, ये हमारा 3 डेल्टा एक्स था, और नीचे ये 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे ये प्लस दे दिया, ठीक है। दूसरा आगे देखें, हमने यहाँ लिखा n, उसके बाद n-1, n हमारा ये था -3/2, वरी इसी n में से 1 माइनस कर दें। फिर हम क्या रखेंगे, a लिखेंगे और उसके ऊपर n-2 कर देंगे। a हमारा यही था 3x - 5, इसको तो इस पे ऊपर गौर नहीं करना, पर लिखनी तो हैं चीज़ें। तो n यानी -3/2 में से 2 माइनस, और आगे क्या लिखेंगे, b का स्क्वायर, वहाँ b अकेला था, यहाँ b का स्क्वायर, आगे क्यूब हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे यानी 3 डेल्टा एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, ऐसे आगे चलते जा रहे हैं। तो ऐसे आगे चलते चलते इस फार्मूले से ये देखिए ये भी तो आएगा ना, ये आगे, तो यहाँ पे लिखा -3x - 5, और ये -3/2 हो गया, यहाँ पे लिखा। तो अब यहाँ पे ये दोनों तो कट जाते हैं शुरू में, देखिए सब प्रॉब्लम इसी तरीके की, ये प्लस का था, ये माइनस का था, कट गया। और डेल्टा एक्स यहाँ पे भी, यहाँ पे स्क्वायर में, आगे क्यूब में होगा तो उसको कॉमन निकाल दें। यहाँ पे डेल्टा एक्स हम क्या निकालें, कॉमन निकालेंगे, तो ये लिमिट और ये डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, यहाँ पे 1/डेल्टा एक्स था, तो डेल्टा एक्स हमने कॉमन निकाली इनमें से, सारों में से, क्योंकि ये दोनों तो कट गए, बाकी जो बचे उनमें, इसमें भी डेल्टा एक्स है, इसमें भी डेल्टा एक्स है, आगे भी होगी, तो हमने वो कॉमन निकाल दी। तो यहाँ पे बचा -3/2 ये वाला, और यहाँ पे बचा 3x - 5, और इसकी एलसीएम निकालें, देखें तो क्या आएगी, -3 - 2 और /2, क्योंकि इसके नीचे 1 होता है, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 टाइम -3 और 2 टाइम -2, -2 -3 दोनों लिख ली। अभी यहाँ से तो डेल्टा एक्स हमने कॉमन निकाली थी, तो बाकी बचा यहाँ पे 3 बचा, और ये आगे लिखें। इसको आप हल करने की ज़रूरत नहीं, ये ख़त्म हो जाएंगे, -1, और यहाँ पे 3x - 5 -3/2 -2, और यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर 9, और एक डेल्टा एक्स यहाँ पे बचेगी क्योंकि स्क्वायर था यहाँ पे, तो और नीचे 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये डेल्टा एक्स कट गई। अब जहाँ पे डेल्टा एक्स होगा, टेकिंग लिमिट करेंगे, जहाँ पे डेल्टा एक्स होगा वहाँ पे आप 0 रख दें बस। तो देखिए कैसे, यहाँ पे -3/2 हमने लिखा, और यहाँ पे 3x - 5 भी लिखा, वही -2 -3 -5 बन जाएंगे दोनों, क्योंकि दोनों माइनस के थे। और यहाँ पे ये
3 पढ़ा था वो भी लिखा, प्लस और ये बस वही का वही लिखे, 3/2 माइनस 3/2 माइनस 1 और ये 3x माइनस 5 माइनस 3/2 माइनस 2 और ये 9 डेल्टा एक्स की जगह पे 0 लिख लिया और 2 फैक्टोरियल। अब देखें 0 इसके साथ मल्टीप्लाई करें 0, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई करें 0, इसके साथ करेंगे 0, इसके साथ करेंगे 0, तो 0 सारा 0 हो जाएगा। सिर्फ ये बचेगा हमारा यहाँ पे, यही बचा। तो अब इसको क्या करें, देखिए 3 ये बाहर मल्टीप्लाई में पड़े, ये इसका पावर है इसका, ठीक है। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे 9 आ गए और नीचे पड़े थे 2 और इस ब्रैकेट के ऊपर जो पावर था वो माइनस का है, -5/2। इसको जब हम नीचे लेकर आएंगे 3x माइनस 5 तो प्लस का 5/2 बन जाएगा 5/2। तो ये है इसका बुक वाला आंसर। तो ये हो गई एक्सरसाइज 3.2 हमारी कंप्लीट। हमने 1 क्वेश्चन भी सब क्वेश्चन किए थे और 2 के भी सारे क्वेश्चन कर दिए और यही सारे बुक में ही आंसर हैं। देखें इनको, आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, एक दो प्रॉब्लम आप खुद करके देखें। समझने में और ख़ुद करने में बड़ा फ़र्क होता है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसके बाद जो भी मैथ के मुताबिक जो भी वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।